किसान आंदोलन का 54वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन का दौर जारी है और सबके बीच किसानों ने सरकार से कह दिया है कि वो 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर परेड जरूर निकालेंगे। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां आज सुनवाई होने वाली है। इन सबके बीच एक दिन बाद यानी मंगलवार को ही किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत प्रस्तावित है। किसान आंदोलन आज 54वें दिन में दाखिल हो चुका है और गणतंत्र दिवस में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। कानून वापसी की मांग कर रहे किसान केंद्र पर दबाव बनाने के लिए गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं और आज इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड पर रोक की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ट्रैक्टर परेड से राजधानी में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। 26 तारीख को निश्चित तौर पे दिल्ली के अंदर होगा मार्च, जो होगा हमारा सेलिब्रेशन, जो परेड होगी 26 जनवरी की किसानों के द्वारा, वो दिल्ली के अंदर होगी। तो ये हमने तय कर लिया। हालांकि किसानों के रुख में थोड़ी नरमी जरूर आई है। कुछ संगठन पहले लाल किले से परेड निकालने पर अड़े थे, लेकिन रविवार शाम को बैठक के बाद इसमें तब्दीली की गई है। अब दिल्ली के बाहर शांतिपूर्ण परेड की तैयारी की गई है। आउटर रिंग रोड पर करीब 50 किलोमीटर लंबी परेड होगी। सभी ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा होगा। किसानों ने भरोसा दिया है कि उपद्रवी तत्वों को परेड से बाहर रखा जाएगा। परेड में राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां भी होंगी। राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। ये जो कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के ऊपर जाएंगे, ये लाल किले जाएंगे, ये फला जगह जाएंगे, वो एकदम ठीक बात नहीं है। हम बिल्कुल शांतमय तरीके से आउटर रिंग रोड पर जाएंगे। किसान आउटर रिंग रोड तक कैसे पहुंचेंगे, लाख के करीब ट्रैक्टरों को सड़क पर कैसे संभाला जाएगा, इस पर अभी तैयारी बाकी है। लेकिन परेड की तैयारियां पंजाब में कई दिनों से दिख रही हैं। ट्रैक्टर जुटाने समेत ट्रैक्टरों को सजाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि केंद्र सरकार को ताकत दिखानी है। इसी ताकत की नुमाइश सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को दरकिनार करके भी की जा रही है। कोर्ट के सामने आज वो याचिका भी है जिसमें कमेटी के सभी सदस्यों को हटाने की मांग की गई है। और ये सरकार ने भी मान लिया। जब अभी 15 तारीख को हम गए थे, जब उनसे बातचीत हुई, भारत सरकार के उन्हीं मंत्रियों ने ये कहा कि अब इसका समाधान सरकार और किसान बैठकर करेंगे और हम कोर्ट को अपना वो दे देंगे। कोर्ट में हमारा सवाल था ही नहीं, कोर्ट में हम गए नहीं। 26 जनवरी से पहले किसानों का आंदोलन और भी तेज होने वाला है। 23, 24 और 25 जनवरी को देश भर में राजभवनों तक ट्रैक्टर मार्च की तैयारी भी है। लेकिन 26 जनवरी को क्या होगा, ये आज कोर्ट के फैसले और इसे लेकर किसानों के रुख पर टिका है। दिल्ली से राम किंकर सिंह और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। अनीशा, कोर्ट हर संभव कोशिश कर रहा है कि दोनों पक्षों को सुनकर कहीं ना कहीं समाधान और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन सुनवाई के बावजूद अब तक आंदोलन जारी है। आज कितने बजे सुनवाई शुरू होने वाली है और क्या उम्मीद की जाए? देखिए, आज अराउंड 11:30 पौने 12 तक हमें उम्मीद है कि सुनवाई पर ये मैटर आ जाएगा। और आज खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने याचिका लगाई है कि ये ट्रैक्टर मार्च नहीं होनी चाहिए, सरकार ने, याद रखिएगा, एप्लीकेशन जो अपनी लगाई है उसमें यही कहा है कि इतने सारे लोग अगर दिल्ली में आते हैं तो सिक्योरिटी थ्रेट ऐसा है। और रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस खास तौर से क्योंकि है, वो काफी बड़ा फंक्शन रहता है, काफी हद तक सिक्योरिटी रहती है, कॉर्डन पूरा होता है। इसलिए सरकार ने ये याचिका लगाई है कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली के अंदर ना सिर्फ ट्रैक्टर मार्च पर बैन लगे, लेकिन किसी भी तरह के प्रोटेस्ट पे इंजंक्शन चाहिए सरकार को। वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो जाए कि 26 जनवरी के दिन
कोई भी प्रोटेस्ट, किसी भी तरह का मार्च, किसी तरह का धरना प्रदर्शन दिल्ली शहर में नहीं होगा। उन्होंने इनफैक्ट यही कहा है पुलिस ने अपने एप्लीकेशन में कि किसी भी और दिन ये लोग करना चाहें हम उस हिसाब से अरेंजमेंट करवा सकते हैं, उसके लिए परमिशन दी जाएगी। 26 जनवरी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ से किसानों का पूरा कल भी यही कहना था कि ये ट्रैक्टर मार्च जो है ये दिल्ली के अंदर नहीं जाएगी, ये आउटर रिंग रोड पर रहेगी, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, सभी को रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन का अधिकार है, खासतौर से किसानों को, क्योंकि उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस में भी हैं, इसलिए किसान और जवान को गणतंत्र दिवस मनाने का पूरा हक है। और उस दिन पूरी शांतिपूर्ण पूरे पीसफुल मार्च निकलेगा, ये किसान कह रहे हैं। आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरफ क्या रुख करती है, खासतौर से तब जब सरकार पूरी तरह से ये कह रही है कि ये इस मार्च की वजह से सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। जी अनीशा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किसानों की मांग पर केंद्र बार बार ये कह रहा है कि संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसान भी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि तीनों बिल को वापस लिया जाए। किसान आंदोलन पर किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। देश में लागू हो, वो कानूनी रूप से लागू हो। भारत सरकार उसमें बार बार उलझाती है कि हम लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। हम खत्म की बात नहीं कर रहे, एमएसपी कानूनन गारंटी चाहिए। मतलब एमएसपी पे कानून नहीं और 3 उस पर कानून बनाओगे। व्यापारी को कानून की सपोर्ट से सपोर्ट करेगी भारत सरकार और किसानों को खुले बाजार में छोड़ देगी कि व्यापारी इसको आन कर लुटे।